हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहाल एंड ममा रॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। सबसे पहले तो मुझे अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप मेरा हालचाल पूछते हो, मुझे दुआएं देते हो ना, तो उस तरह से तो शायद मैं पूछ ही ना पाऊँ। इतना अच्छा आप मेरे को ब्लेसिंग्स दे के जाते हो, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। तो आज मैं अपना सेटअप लगा के बैठ गई हूँ, एक जगह पे टिक गई हूँ, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी मोटिवेशनल, थोड़ी सी इंस्पिरेशनल, थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो, जो हाउस वाइफ्स की हेल्प तो करेगी ही करेगी, स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती है, गर्ल्स की तो बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि गर्ल पावर को तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर बंदे की, हर बच्चे की, हर बड़े की जो है ये हेल्प करेगी करेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको थम्स अप देना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकियों के साथ। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, आज आपने पहली बार हमारी वीडियो देखी है, तो आराम से एक दो वीडियोस देखिए, अच्छी लगती हैं तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने छुटपुट छुटपुट सी जो चीज़ें हैं, आप कह सकते हो बातें हैं, या कह लो ऐसी आदतें हैं, जिनको इकट्ठा करके बनाई है, जिनसे मुझे लगता है कि उन चीज़ों को, उन आदतों को अपना के मेरी लाइफ जो है पहले से बहुत बेटर बन गई है। कुछ आदतें थी जो मेरे में शुरू में से थी, कुछ आदतें थी जो मैंने ठोकरें खाने के बाद अपनाई हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान अगर तरक्की करता है ना, तो ठोकरें खाने के बाद ही करता है। कोई ऐसा इंसान जो तरक्की कर गया जिसने कभी ठोकरें नहीं खाई, मुझे नहीं लगता होगा। अगर है तो वो तो फिर खुदा की रहमत से वहाँ पहुँच गया है, तो उसको उस अपनी तरक्की का कोई एहसास नहीं है कह लीजिए, या उसको उस तरक्की की कदर नहीं होती। तो अगर आपको ऐसी तरक्की पानी है कि आप तरक्की की कदर भी करें और आपको एहसास भी हो, तो ठोकरें खानी भी ज़रूरी है और उन ठोकरों से चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी ही आदतें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें अपना के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, और हाँ, अपनी लाइफ पे रूल कर सकते हैं। तो सबसे पहली आदत जो मुझे लगती है कि हर बच्चे में होनी चाहिए और हर हाउस वाइफ में, हर गर्ल में तो होनी ही चाहिए, वो है आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना। तो अगर कोई मेरा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो पहले वो हंसेगा और फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, क्या मैम आप पूरी उम्र टाइम टेबल के पीछे रोती रह गई, पंक्चुअल होने के पीछे रोती रह गई। लेकिन बेटा जी या मेरी डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में पंक्चुअल हो, आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल है, तो आपके पास वो वर्ड होता है ना, जो मोस्ट ऑफ द लेडीज के पास वर्ड होता है, कि अगर कुछ भी काम करना है, अपने लिए टाइम निकालना है, या कुछ भी ऐसा करना है कि तूने, हाँ, हमें कोई कह भी देना कि आपने ये नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था, ये वर्ड हम लेडीज के पास बहुत होता है। और मुझे लगता है स्पेशली हाउस वाइफ्स के या वर्किंग वीमेन सबके पास होता है कि यार टाइम नहीं लगा, यार मेरे पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, हमने एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया, हमने ये नहीं देखा हमें कौन सा टाइम, कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, कब करना है, किस काम को कितना टाइम देना है, ये काम आज करना ज़रूरी है या ये काम को मैं कल के लिए छोड़ सकती हूँ, मैं सोचती ही नहीं हूँ। और जब कोई ऐसी चीज़ जो मुझे झटपट करनी होती है, तो मेरे पास एक ही रीज़न होता है कि मेरे पास टाइम नहीं था। इसलिए बिजी सब हैं, सब बिजी हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो वर्किंग वीमन है, कुछ भी है, हम सब बिजी हैं। कुछ अर्थ वाली चीज़ों में बिजी हैं, कुछ निरार्थक चीज़ों में बिजी हैं, लेकिन बिजी सब हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये जो गंदा सा वर्ड है ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, वो ना हो, तो सबसे पहले तो अपनी टाइम पे काम करने शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल बनाना शुरू कर दीजिए, पंक्चुअल रहना शुरू कर दीजिए, अपने खाने का, उठने का, पीने का, सोने का स्पेशल एक अपना प्रॉपर टाइम रखिए कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने घंटे की नींद लेनी है, और रात को जल्दी सोना शुरू करें। 9-10 के बजे के बीच में सो जाएं और सुबह 6 बजे तक उठ जाएं। वही अच्छा जो होता है ना, सोने का टाइम होता है। नहीं तो इसके पहले और इसके बाद का टाइम जो होता है, वो आपके शरीर को ख़राब करके ही जाता है। तो इस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बन सकती है कि पंक्चुअल होना या प्रॉपर टाइम टेबल होना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। नेक्स्ट मैंने जो है पॉइंट्स लिखे हैं, इनका फ़ायदा भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम।
फ्रेंड्स, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। हम सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन बिजी रहने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम जो है अपने टाइम को वेस्ट करते ही करते हैं। फ़ोन पे करते हैं, फ़ोन पे सबसे ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आँख हमारी खुली नहीं होती, हम किस चीज़ को ऑन करते हैं? फ़ोन को। क्यों? फ़ोन देखने से क्या हमें एनर्जी आ जाएगी? हम अपना टाइम बहुत वेस्ट करती हैं। हम लेडीज़, स्पेशली आज हम लेडीज़ की बात करते हैं। सॉरी, मैं आप सबको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, मैं भी आप ही की साथी हूँ, मैं भी ऐसी ही हाउसवाइफ हूँ, तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़ हम क्या करती हैं? हम अपना काम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले क्या करती हैं? टीवी का रिमोट ढूंढती हैं और टीवी लगा के बैठ जाती हैं। और क्या करती हैं? कोई न्यूज़ चैनल कुछ नहीं देखेंगी, या तो कोई सीरियल देख लेंगी या तो कोई फिल्म देख लेंगी। वो भी चीज़ें ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट सिर्फ 15-20 मिनट का होता है। घंटा घंटा एक सीरियल देख के उसके पीछे आंसू बहाने का नहीं होता। जैसे आजकल वो बहुत फेमस है ना, मैंने देखी थी एक वीडियो, गोपी वाला कोई सीरियल आता था, तो रसोड़े में कौन था, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ें देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करें। कुछ उठें, कुछ अलग से चीज़ें कर लें, कोई हॉबी अपना लें, लेकिन इन चीज़ों के पीछे, टीवी के पीछे, फ़ोन के पीछे या एक दूसरे की बातें करने के पीछे, चुगलियाँ करने के पीछे टाइम ना वेस्ट करें। कोई ना कोई अपने लिए काम धंधा ढूंढ लें। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव बने। प्रोडक्टिव का मतलब कहाँ पे क्या है? पूरे दिन में हम हाउस वाइफ्स का वही रूटीन होता है। सुबह उठ के खाना बनाना है, नाश्ता, नाश्ते के बाद मुझे ये झाड़ू पोछा करना है, मुझे नहाना है, मुझे डस्टिंग करनी है, मुझे दोपहर का खाना बनाना है, अब चाय का टाइम हो गया, अब शाम को इसका टाइम हो गया, तो बस ब्ला 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 ये काम करते जाते हैं। और आज भी मेरा वही रूटीन है, कल को भी मेरा वही रूटीन है, परसों को भी मेरा वही रूटीन है। कुछ नया तो नहीं आया। क्या आया? कुछ भी नहीं आया। अपनी लाइफ में पूरे दिन में एक काम ऐसा करें जो कुछ नया लाए। प्रोडक्टिव कैसे हो? प्रोडक्टिव ये हो कि आपने एक दिन में कितने काम निकाले। ये ना हो कि आपके काम बहुत सारे थे, मान लीजिए 10 काम थे, उन कामों में से आप 6 ही कर पाए और 4 काम रह गए। ऐसा ना हो, इसलिए अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करके चलें कि आपका डे प्रोडक्टिव बने। अगर आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई है तो आप दिन में 12 काम खत्म करें। जैसे आज मेरी लिस्ट में मैंने कपड़े आयरन करने थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि हरिथवी ने जिस जगह पे मैंने कपड़े आयरन करने थे वहाँ पे अपना सेटअप लगा लिया था कुछ सिनेमा थिएटर का, जो इसके वीडियो के आगे पीछे आने वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो मेरा काम है जो वो रह गया, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा आज का डे प्रोडक्टिव नहीं था, क्योंकि मेरी टू डू लिस्ट में से एक काम रह गया। तो इसलिए आप अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर आपने डे में सोचा हुआ है कि मैंने आज 8 काम खत्म करने हैं, तो उस डे में कोशिश करें 9 या 10 काम खत्म करें और अपने डे को प्रोडक्टिव बनाएं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूं तो हमेशा एक टू डू लिस्ट जरूर बनाएं। उन कामों की लिस्ट बनाएं जो आपने करने हैं। कल मैंने कौन से काम करने हैं वो आज मेरी लिस्ट में शामिल होने चाहिए, जिस तरह से मैं लिस्टें बनाती हूँ। किसी दिन मैं आपके साथ बैठ के अपने पिछले 5 सालों की, 6 सालों की जो लिस्टें हैं वो शेयर करूंगी। देखना कागज कैसे हो चुके हैं। हरिथवी के साथ मैंने क्या काम करने होते थे, उसका क्या खाना था, सब कुछ मैं लिस्ट में प्रॉपर रखती थी। और ये लिस्ट ऐसी होती है जो मेरे पेज पे भी उतरती है और मेरे दिमाग में भी एक अलग से टू डू लिस्ट चल रही होती है। वो टू डू लिस्ट क्या होती है? वो ये होती है कि जो काम मैंने कॉपी पे नहीं भी लिखा वो भी मुझे करना है और मैंने अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना है। टू डू लिस्ट के बहुत सारे फायदे होते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हमारे दिमाग में से स्किप हो जाता है कि मैंने कौन सा काम आज के लिए सोचा हुआ था। इसलिए एक अच्छे से लिस्ट बना के रखें कि आज मैंने कपड़ों को आयरन करना है, आज मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल को साफ करना है, आज मैंने अपनी अलमीरा को साफ करना है। ऐसी एक लिस्ट बना के रखें। और जब आप फ्री बैठते हो, जब आप रिमोट पकड़ के बैठते हो ना टीवी का, क्या मैं टीवी देख लेती हूँ, तो सोचें कि मेरी लिस्ट में से कौन सा काम रह गया तो मुझे वो करना है। अब कुछ लेडीज ये बोलेगी कि हाय रब्बा, हमने काम ही करते रहना है, हमने रेस्ट नहीं करनी। तो रेस्ट भी डियर करनी है। रेस्ट का मतलब होता है आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करो, लेट जाओ, आधा घंटा सोना चाहते हो सो जाओ, नहीं तो कोई बुक पढ़ लो, नहीं तो अपनी मम्मी से थोड़ी देर बात कर लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो थोड़ी देर, 3-4 मिनट बात कर लो। ये नहीं है 10 मिनट फोन पे ही लगे रहो। लेकिन रेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि टीवी के सामने बैठ जाओ और बस देखते रहो रसोड़े में कौन था। वो तो मजाक है, वो भी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, बट जस्ट ये है कि थोड़ी सी लिमिट होती है इन चीज़ों की, और आपको ये देखना है आपने कौन सी लिमिट में कौन सा काम करना है और किस चीज़ को आपने कितना टाइम देना है। नेक्स्ट जो मेरी लिस्ट में शामिल है कि कुछ चीज़ों का अपनी लाइफ में ध्यान रखें।
किसी के लिए ग्रेटफुल कैसे होना है, किसी के लिए थैंकफुल कैसे होना है, किसी की हुई हेल्प को कैसे लेना है या किसी की हेल्प कैसे करनी है, सारी इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। अगर आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसके थैंकफुल हों, उसे थैंक यू कहें, और अपनी लाइफ में कुछ एक दो बंदे ऐसे रखें जो आपको लगता है कि आपके वो काम के बंदे हैं। सीधी सी मैं बात बोलूँ तो काम के बंदे इन द सेंस हर कोई मतलब ही होता जा रहा है, हर कोई हर चीज़ में मतलब निकालता है। हम फ्रेंडशिप में भी मतलब लगाते हैं। जो दोस्त हमारे काम आता है हम उसी दोस्त से रोज़ टच में रहते हैं। जो दोस्त हमारे काम नहीं आता हम तो उसे महीनों भी याद नहीं करते। लेकिन इस तरह से ना करें। थैंकफुल बनना सीखें। अगर आपकी कोई मदद करता है तो उस मदद को जाने। एक कहावत है, मुझे अच्छे तरह से तो यही याद, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी एहसान करो ना, कुछ इस तरह से थी कि दूसरों का एहसान हमेशा याद रखो लेकिन अपना एहसान उसी वक्त भूल जाओ, तो ही आप खुश रह सकते हो। मतलब कहने का यहाँ पे ये है, आपके लिए कौन किस तरह से है उस तरह से आपको उसके साथ डील करना है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव बंदों को इंक्लूड करें, नेगेटिव बंदों को कैंसिल आउट करते जाएं। दूसरों का थैंकफुल होना शुरू करें, ग्रेटफुल होना शुरू करें, एहसान फरामोशी अपनी लाइफ में से निकाल दें। ये नहीं है कोई बंदा आपकी मदद कर रहा है तो आपको जब ज़रूरत है तो जी आप उसके बेस्ट फ्रेंड बन गए हो, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो जी आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। ये हम यूट्यूबर्स अच्छी तरह जानते हैं कि हम कैसे करते हैं। जब तो हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे को सब्सक्राइब भी करते हैं और थैंक यू भी करते हैं, एक आध वीडियो भी देख लेते हैं। जब 4-5 दिन में हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो हम पिछले जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको अन करना शुरू कर देते हैं। तो हो गए ना हम एहसान फरामोश। एहसान फरामोश ना बने। जब ज़रूरत है तभी किसी की घंटी जो है दबानी है, ये किसी किताब में नहीं लिखा। तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अगर इस टॉपिक पे हम बात करने लगे ना तो बहुत लंबी चली जाएगी। एक शेर है, एहसान फरामोशी की क्या बात करते हो यारो। एहसान फरामोशी की क्या बात करते हो यारो, इसकी हद का तुम्हें क्या पता। एहसान फरामोशी की क्या बात करते हो, इसकी हद का तुम्हें क्या पता है यारो। इंसान माँ के पेट में गुजारा हुआ वक्त, इंसान माँ के पेट में गुजारा हुआ वक्त भी अपनी उम्र में नहीं ऐड करता। एहसान फरामोशी कुछ इस कदर होती है, सॉरी आजकल ना मेरे साथ ये बड़ा हो रहा है। 4-5 वीडियो में, लास्ट वीडियोस में ऐसा होता है मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, मेरी जुबान फिसलती रहती है। आई डोंट नो वाई, क्या हो रहा है, मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एहसान फरामोशी इस कदर हमारे खून में हो गई है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन 9 मंथ जो हम अपनी मम्मी के पेट में गुजार के आते हैं ना उसको अपनी एज में ऐड नहीं करते। मतलब हम उसका भी एहसान नहीं मानते। हम सोचते हैं माँ वो तो तेरा फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया। तो इस तरह के एहसान फरामोश ना करें। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसके लिए थैंकफुल बने, ग्रेटफुल बने, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। पॉजिटिव रहोगे तभी खुशियाँ आएंगी। अगर नेगेटिव बनते रहोगे तो दूसरे भी दुखी रहेंगे तो आप भी दुखी रहोगे। तो इन आदतों को थोड़ा सा चेंज करें। बहुत लंबा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कि मोटिवेशनल कोटेशन ज़रूर पढ़ें। दिन में मोटिवेशनल कोटेशन ज़रूर पढ़ें। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं एक आध मोटिवेशनल कोटेशन ज़रूर पढ़ती हूँ। कोई ना कोई वो मेरा बच्चा भेजता है जहाँ मैं अपने बच्चों को भेजती हूँ, लेकिन एक आध जो मोटिवेशनल कोटेशन दिन में ज़रूर पढ़ें। और अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसी में फंस गए हो, किसी बवंडर में फंस गए हो, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा माहौल चल रहा है या आप सैड हो, तो उन दिनों में ऐसी कोटेशन ज़रूर पढ़ें। वो आपको बहुत रिलीफ देती हैं। मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल चीज़ शेयर करूं तो आप ऐसा मत बोलना कि हमेशा मैं अपने बच्चों का राग अलापती रहती हूँ। पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो उन दिनों में क्या हुआ कि जो मेरी फिज़िकल मेरे साथ जो भी दिक्कतें चल रही थी वो मेरे दिमाग पे हावी हो गई। मेरे को और भी कुछ एक दो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने मेंटली स्ट्रेस ले ली, तो और मैं इस कगार पे थी कि मुझे लग रहा था मैंने डिप्रेशन में चले जाना है, जब मैंने 2-3 दिन आपके साथ वीडियोस नहीं शेयर की। और मेरा फेस देख के अभी तो थोड़ा बेचारा ठीक हो गया, इतना ख़राब हो रहा था। तो उसमें एक मेरा बच्चा था, सॉरी मेरा बच्चा है, आने वाले टाइम में वो डॉक्टर बनने वाला है। हर नेम इज़ चंदरवाला। तो उन्होंने मेरे को ना एक दो ऐसे लाइंस भेजी और मुझे बोला मैम इनका ना मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आता, तो प्लीज़ मुझे ना इनको एक्सप्लेन करें, मेरे को ना इसकी हिंदी बताएं। तो उस टाइम तो मैं थोड़ा बिजी भी थी,
और थोड़ा मूड भी सही नहीं था, तो मैंने बोला मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो उसने फिर से बोला मैम मुझे पक्का बता दीजिए, मेरी क्लास है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बेटा मैं बता दूंगी। नेक्स्ट डे मेरे को झट से याद आया कि मेरे को कुछ बच्चे ने ऐसे कोटेशंस, कुछ लाइंस भेजी हैं, मुझे उसको ब्रीफ करके भेजना है। तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और उसको बताना शुरू किया, लेकिन बताते बताते ना, उसको हिंदी उसकी बताते बताते मुझको रियलाइज़ हो गया कि वो बच्चा चालाक निकला, उसको उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने सोचा यार ये इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, स्कूल में टॉपर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, और इसको ये सिंपल सी लाइनों का मीनिंग नहीं पता। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसने मुझे डायरेक्ट नहीं समझाया, उसने मुझे वो कोटेशन दी है कि मैम आप समझो और इसको लाइफ में अप्लाई करो। और यकीन मानिए, सच बोलती हूँ चंद्रबाला, थैंक यू वेरी मच बेटा। एट दैट टाइम भी मैंने आपको बोला था, इतना मेरे को मेंटल स्ट्रेस था, इतना मतलब मेरे को लग रहा था मैं क्या करूं, लेकिन उसकी 2 कोटेशंस ने मेरे को एकदम पॉजिटिविटी पे ला के रख दिया। इसलिए अपनी लाइफ में मोटिवेशनल कोटेशन ज़रूर पढ़ो, और मैं आपके साथ वो लाइंस शेयर करूंगी, मैंने लिख के रखी हुई हैं। फर्स्ट वन वाज, द मैन हु गेट एंग्री, द मैन हु गेट एंग्री एट राइट थिंग्स with right people in right way at right time. The man who gets angry at right things with right people in right way at right time and for right length of time is commanded. Or next one was super. Man may be the captain of his fate. Man may be the captain of his fate, but is also the victim of his blood sugar. मैन में बी द कैप्टन ऑफ हिज फेट, अपनी किस्मत का कप्तान इंसान ज़रूर हो सकता है, बट इज़ आल्सो द विक्टिम ऑफ हिज ब्लड शुगर। लेकिन अगर उसके अंदर कोई कमी आ गई है ना, कोई बीमारी उसको लग गई है, या कोई खून उसको खा रहा है, यानी कि वो मानसिक तौर पे बीमार हो गया, जैसे मैं स्ट्रेस में आ गई, तो उसका कारण भी वो खुद है। तो इसीलिए कहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी हमारे पास होता है, किसी के पास नहीं होता। तो इस 2 जो मेरे बच्चे ने मेरे को कोटेशंस भेजी, मैंने पढ़ी, और उसको बताते बताते मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये कितना चालाक बच्चा निकला, मुझे कैसे समझा गया। थैंक यू वेरी मच चंद्रबाला। तो कोटेशन ज़रूर पढ़ें दिन में। कहाँ की कहाँ चली गई वीडियो, मुझे लगता है बहुत लंबी हो जाएगी, सॉरी गाइस, चला लेना। नेक्स्ट है ऑलवेज बी प्रेजेंटेबल। बहुत सारी आदतें मुझ में पहले से थी, जैसे पंक्चुअल होना, अपना टाइम वेस्ट ना करना, प्रोडक्टिव, ये मैं बहुत पहले से थी, क्योंकि एज अ साइंस मैथ्स टीचर आपको ऐसा बनना पड़ता है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेबल मैं नहीं थी। शादी से पहले प्रेजेंटेबल होना एक अलग सी बात होती है, लेकिन शादी के बाद जब आपका बच्चा हो जाता है, आप हाउसवाइफ टोटली बन जाते हो, एक जॉब वाले क्राइटेरिया से निकलते हो, फिर हाउसवाइफ बन गए, 24 घंटे आपको अपने बच्चे को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, तो हम लेडीज़ अपने आप को भूल जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता हम कहाँ रहती हैं, हम जस्ट फटाफट नहाती हैं और घर में ऐसे ही भूंदू से बन के इधर उधर घूमती रहती हैं। कई बार तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपसे बात की है, कई बार तो ऐसा भी दिन होता है कि हम अपने आप के बाल ही नहीं बनाते, जस्ट नहा लिए, बाल इकट्ठे किए। मेरा तो यही फंडा है, अब भी बीमार हुई थी तो 10-15 दिन मेरा यही फंडा रहा कि बाल घुमाए, क्लचर लगा लिया, और उसी में मैंने अपने बालों को ख़राब कर लिया, ऐसे गिल्ले बांध लिए, उसमें हम ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, एक प्रेजेंटेबल बने। प्रेजेंटेबल बनने का ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत महंगे महंगे कपड़े डाल लेने हैं, बहुत मेकअप थोप लेना है, फाउंडेशन थोप लेनी है और हमेशा सेटअप रहना है, लेकिन इस तरीके से रहें, इतना नाइस बन के रहें कि कोई आपकी डोर बेल बजाता है तो आप डोर खोलने से पहले झिझको नहीं कि हाय मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो आज से 3-4 साल पहले जब हमारी नई नई शादी हुई थी, 1-1.5 साल तो मैं बहुत अच्छे से रही, लेकिन बाद में जब हरित्वी हो गई और एक मैंने बर्डन अपने सिर पे ले लिया थे कि हाय बच्चा हो गया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो बच्चा हो गया, इसको कैसे संभालना है, वो सारी चीज़ें मेरे बर्डन आ गई, वो मैंने मेंटल स्ट्रेस ले लिया, और मैं इतनी भूंदू बन के रहती थी ना, तो अपने आप को शीशे में देखती थी, कभी भी स्माइल नहीं करती थी, मतलब मेरे को अपना आप अच्छा ही नहीं लगता था, मैं प्रेजेंटेबल ही नहीं बनती थी। कई बार इसके पापा बोलते थे, ऋत्वी के पापा मिस्टर बहल, वो बोलते थे कि कहीं अगर हमें बाहर जाना होता तो मैं बोलती थी पहले बता देते मेरे को रेडी होना है, तो फिर मैंने अच्छे से ड्रेसअप होना या अच्छा कुछ अपना, अच्छे से भी क्या, इतना खास भी नहीं, जस्ट कंघी लगानी या कुछ, फिर करती थी। तो ऐसा ना बने, प्रेजेंटेबल बने, अपने आप को टाइम दें, एक मी टाइम निकालें, अपने आप को अच्छे से अच्छी सी ड्रेस, जो अच्छी सी, मतलब ये नहीं है बहुत महंगी ले लेनी है, बस ठीक ठाक, मतलब अपना लुक जो है ना वो भी गुड रखें, सीरत भी अच्छी रखें, सूरत भी अच्छी रखें, ऐसा रखें कि शीशे में जब आप अपने आप को देखें तो स्माइल करें, मतलब
ठीक ठाक बन ठन के रहें कि हस्बैंड ने बोला चलो कहीं बाहर चलें तो उठ के चलो, हाँ हाँ चलते हैं, इतना तो रेडी रहें। नेक्स्ट आता है मी टाइम, तो मैंने आपके बारे में बोल ही दिया आपके साथ। तो लास्ट में हम बात करेंगे, पॉइंट्स तो और भी बहुत हैं लेकिन वो फिर कभी शेयर करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों को सोचना बंद कर दें। थोड़ी सी बेपरवाही अपने आप में ले आए, बेपरवाही लेके आए लेकिन बदतमीजी ना लेके आए। बेपरवाह बनने का मतलब है अगर आपको किसी चीज़ में खुशी मिलती है तो उस खुशी को अपनाने के लिए उस चीज़ को करें, लेकिन ये भी नहीं है कि उस चीज़ को करते समय आप दूसरों को दुख दें, बदतमीज़ भी ना बने। इस टॉपिक पे मेरी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, एक मैं आपके साथ लेके आऊँगी। लेकिन ये पॉइंट मुझे यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समटाइम्स हम अपने आप को इसी चीज़ में दुख देते रहते हैं कि हाय उसने मुझे ये कह दिया। मेरे साथ तो ऐसा बहुत है, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मुझे ज़्यादातर यही प्रॉब्लम होती है कि चाहे कोई मेरी पीठ पीछे बात भी कर दे ना, मेरी चुगली कर दे और मुझे सुन जाए, तो मुझे ये हो जाता है हाय ने ना मेरे बारे ऐदा क्या, हाय क्यों क्या, मैं तेनू कुछ भी नहीं किया। वो तो बंदा करके निकल गया, उसकी तो आदत थी, उसने अपनी आदत पूरी की और वो निकल गया, वो खुश है। लेकिन दुखी कौन हुए? हम। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर हमारे अंदर कोई घुन लगेगा, मानसिक बीमारी लगेगी, तो उसकी वजह कौन है? हम हैं। तो लोगों के बारे में इस तरह से सोचना बंद कर दें कि वो आपको दुख देने लग जाए। थोड़ी सी बेपरवाही अपने अंदर ले आए कि अगर उसने मेरी चुगली की है, मुझे कुछ कह दिया है, दैट्स ओके यार, वो उसकी हैबिट थी, उसने चुगली कर दी है तो करे जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पॉइंट जो है ना लास्ट वाला, वो मुझ में अब तक नहीं आया, बेपरवाही मेरे में अब तक नहीं आई। लेकिन ट्रक हाईवे पे घर होने का ये थोड़ा सा नुकसान है मुझे। बेपरवाही आज तक मेरे में नहीं आई, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो कौन सी बेपरवाही हमें अपने अंदर लेके आनी है वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी। तो अब तक तो मैं आपके साथ इतना सा ही शेयर कर सकती हूँ कि इतनी सी बेपरवाही अपने अंदर लेके आए कि अगर आपको कोई कुछ बुरा कहता है, कोई ऐसी चीज़ कहता है जो आपके दिल में चुभती है, तो एक कान से सुन के ना इजी से वापस कर दें। कहते हैं ना एक कान से सुन के दूसरे से निकालो, मैं नहीं बोलूँगी ऐसा, क्योंकि अगर एक कान से सुन के दूसरे से निकालोगे तो वो दिमाग के रास्ते आएगा, तो जब चीज़ दिमाग में घुस जाए तो उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर कोई कहता है यहाँ से सुन के यहीं से वापस कर दो, बस यहाँ तक उसको लेके ही ना हो। और उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हाँ, इस वीडियो पे आप एक क्वेश्चन करोगे कि जब आप वीडियो बना रहे थे तो हरिथ्वी कहाँ था, तो मैं बता दूं कि टाइम हुआ है रात के 10:10, कितना अच्छा टाइम हुआ है, और हरिथ्वी सो रहा है। और मैंने इस टाइम वीडियो क्यों बनाया है, सॉरी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस टाइम वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि डे टाइम मैं शॉप पे होती हूँ तो इस तरह की वीडियो बनाने का फिर टाइम नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं आज बनाती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जिस तरह से है मैं उसी तरह से उसे रन करना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा नहीं लगा है, डिसलाइक करने का मन करता है तो प्लीज़ करें, लेकिन एक आध रीज़न ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मुझे ये भी बताएं कि आपको मेरा लुक कैसा लगा, और कुछ तो ये भी बोलेंगे कि आधी रात को ऐसे बैठ गई, तो जैसे मैंने आपको बोला ना प्रेजेंटेबल बने तो अच्छा लगता है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं। ये टॉप वगैरह आप डालने का, ये है मेरी रिंग लाइट जो किसी काम की नहीं है, ये टॉप वगैरह डालने का जो ना टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं, इस तरह से बैठते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। सत श्री अकाल। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना और थम्स अप जरूर करना। थैंक यू।